नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जिसका पिछला एक सवा साल का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है। हम बात कर रहे हैं HDFC स्मॉल कैप फंड की, जिसने पिछले एक साल में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एक सवा साल के प्रदर्शन के आधार पर उसमें खुलकर निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों हमें HDFC स्मॉल कैप फंड के सारे रिटर्न्स को देखना होगा बारी बारी से। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न यानी ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक का रिटर्न देखूं तो 21.03% का है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने 21.35% का रिटर्न दे दिया है। और पिछले 3 साल में दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और रिटर्न रहा है 25.13% का। और 6 महीने की ही रिटर्न की बात कर ली जाए दोस्तों तो HDFC स्मॉल कैप फंड का 6 महीने का ही रिटर्न 45.83% का रहा है। और पिछले एक महीने के भी रिटर्न को देखा जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने 6.94% का रिटर्न दे दिया है, जो FD और RD के बराबर ही दिख रहा है। दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वैसे फंड होते हैं जो कम मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध ऐसी कंपनियों के कारोबार में वृद्धि की तेजी से संभावनाओं का आकलन करने के बाद इनकी पहचान की जाती है। मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की शीर्ष 250 कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। आइए दोस्तों अब HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। NAV प्राइस की बात करूं तो 85.17 रुपए का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए तो 3 स्टार की रेटिंग दी गई है HDFC स्मॉल कैप फंड को। और अगर मिनिमम SIP अमाउंट यानी अगर हर महीने आप कुछ पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। लमसम यानी एक मुश्त पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5000 रुपए से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की इस फंड में कोई सीमा नहीं रखी गई है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज देखा जाए तो 13,411.36 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स के हिसाब से देखें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड को सेक्टर वाइज एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें सर्विसेज सेक्टर को दिया गया है 21.3%, उसके बाद केमिकल सेक्टर को दिया गया है 13.9%, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 9.8% दिया गया है, इंजीनियरिंग सेक्टर को 8.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 7.9%, FMCG को 7.8%, अदर्स को 7.4%, फाइनेंशियल सेक्टर को 6.2% दिया गया है यहाँ पर, और कंज्यूमर ड्यूरेबल को 6.1%, हेल्थ केयर को भी 6% दिया गया है और ऑटोमोबाइल को 5.3% दिया गया है। आइए दोस्तों अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में आज के डेट में 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें लंबे समय में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का रखते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का रख सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न HDFC स्मॉल कैप फंड का 21% है, हम 1% कम लेकर चलते हैं। टाइम पीरियड को अगर 5 सालों के लिए सेट कर दें, अगर 5 सालों के लिए हम 1 लाख रुपए को निवेश करके छोड़ दें इस फंड में तो 1 लाख रुपए पर हमें 1,48,832 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू HDFC स्मॉल कैप फंड में हमारी हो जाएगी 2,48,832 रुपए की। दोस्तों 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो अगर हमने 1 लाख रुपए को 10 सालों के लिए छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे 20% का मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 10 सालों बाद 5,19,174 रुपए का रिटर्न देगी और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6,19,174 रुपए दोस्तों। और अगर 15 सालों के लिए हमने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 1 लाख रुपए को तो 15 सालों बाद 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 14,40,702 रुपए का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी 15,40,702 रुपए। 20 सालों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 20 सालों बाद अगर हमने 1 लाख रुपए को 20 सालों के लिए इस फंड में छोड़े रखा, 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 20 सालों बाद 1 लाख रुपए पर हमें 33,33,760 रुपए का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 38,33,760 रुपए दोस्तों। 25 सालों के लिए अगर इन्वेस्ट कर दिया, लंबी समय अवधि तक हमने 1 लाख रुपए को रखा, 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा,
25 सालों बाद 1 लाख रुपए पर हमें 94,39,622 रुपए का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 95,39,622 रुपए दोस्तों। और अगर दोस्तों आपकी उम्र 30 वर्ष है, अभी के डेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया HDFC स्मॉल कैप फंड में, 30 सालों के लिए इस फंड को छोड़ दिया, तो 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट भी मिलता रहा। तो 30 सालों बाद जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, तब 1 लाख रुपए पर आपको 2,36,37,631 रुपए का रिटर्न मिलेगा। टोटल आपकी फंड वैल्यू 60 वर्ष की उम्र में हो जाएगी आपके पास 2,37,37,631 रुपए दोस्तों। आइए दोस्तों, अब मैं HDFC स्मॉल कैप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी दे दूं। आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है 0.83% का। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर। स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।